हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग आपने देखा था क्या कि जो मतलब कि हमारा विद्युत क्या क्या प्रभाव था, है ना। तो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ना क्या है कि बहुत सारे ऐसे राशियां हैं, जैसे विद्युत वाहक बल क्या है, विभव क्या है और विभवांतर क्या है। आज इस वीडियो में मैं तीनों को चर्चा करने वाला हूं कि विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर क्या है और विभव क्या है। ठीक है ना। चलो, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, देखें तो हम लोग क्या करना है कि विद्युत वाहक बल क्या है। देखो, विद्युत वाहक बल होता क्या है, मैंने इसमें लिखा क्या, जब किसी चालक ताप में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला जो बल होता है, जैसे कि जो कोई चालक पदार्थ है उसमें से जो एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जो जाता है ना उसी को क्या कहते हैं ना, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान, जो एक स्थान विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, जो कहते हैं विद्युत वाहक बल। मतलब मैं अगर फिगर से ड्रॉ किया जाए तो अगर मैं एक तार लेता हूं तो तार में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, है ना। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मतलब इसमें करंट भेज दिए, तो बताओ कि इसके कारण क्या होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि यहां से कोई भेजा, मतलब बल लगाया, अभी क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन से इस पे फोर्स करने के पश्चात ये इस पे फोर्स करेगा, ये करेगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, कि अंत में बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, है ना। तो ऐसे करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोटेशन होता है। तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लोटेशन होता है, तो हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत कहिए या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जिस बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से, मान लो यहाँ पे ए कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, ए पॉइंट टू बी पॉइंट पे पहुंचा, पहुंचा कि नहीं, यस पहुंचा सर। कि ए पॉइंट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हुआ, जिस बल के द्वारा हुआ, मतलब जिस फोर्स के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान यानी ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक पहुंचा, है ना, उसी बल को हम कहते हैं। यही जो कुछ ना कुछ यहाँ फोर्स लगा होगा, इसी फोर्स का नाम क्या है, विद्युत वाहक बल। समझ में आ रही है अच्छे से। विद्युत वाहक बल क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत धारा का जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में जिस फोर्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। और ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोटेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लोटेशन होता है। सपोज करो कि मान लो कोई अगर इधर से अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रही है तो उधर से उसकी करंट का फ्लोटेशन होता है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन और करंट का जो फ्लोटेशन का डायरेक्शन होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है ना। तो ये हमारा था क्या, विद्युत वाहक बल। मैंने हिट किया यहाँ पे कि विद्युत वाहक बल का जो संकेत होता है, हम लोग इतना बड़ा है नाम विद्युत वाहक बल, इसे हम शॉर्ट नाम में हम इसको शूट करते हैं, जिससे हम कैपिटल ई से शूट किया था, जो मैंने यहाँ पे हिट किया था। इसे क्या ना, कैपिटल ई से शूट किया था है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, जो विद्युत वाहक बल का जो एसआई यूनिट होता है, उस यूनिट को कहते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट, है ना। इसे हम कैपिटल वी से सूचित किया जाता है। ठीक है, शायद आप लोग को विद्युत वाहक बल समझ में आया होगा, है ना। क्या यूनिट है, ठीक है, समझ में आना, जी जी सर, ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है, पढ़ना क्या है, विभव। क्या पढ़ना, विभव। तो विभव समझो क्या होता है। जैसे मान लो मैं समझाता हूँ क्या, जैसे कोई इकाई आवेश है, इकाई आवेश का मतलब 1 यूनिट चार्ज। इकाई आवेश को अनंत से, अनंत मतलब कुछ अनंत है, वहां से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, मतलब कोई इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो उसको लाने में जितना वर्क यूज किया गया उसी हम कहते हैं, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब वोल्ट होता है। और इसका एक एसआई मात्रा और होता है जूल बटा कूलम। क्या होता है, जूल बटा कूलम, है ना। लेकिन समझते हैं कैसे होता है, देखो यहाँ पे, एक मिनट देखो,
एक मिनट, देखो मैं समझाता हूं इसको। देखो यहां पर देखो क्या कहा, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। विभव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या था खबर, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक होगा। देखो जब विद्युत धारा, जब क्या होगा, विद्युत धारा अगर वस्तु से पृथ्वी की ओर जाती है, ठीक है, वस्तु से अगर पृथ्वी की ओर विद्युत धारा जाती है तो वस्तु का जो विभव होगा धनात्मक होगा। ठीक है, इसके अपोजिट जब जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर जाती है, पृथ्वी से वस्तु की ओर जाती है, तब वहां वस्तु का विभव जो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। फिर समझेंगे अच्छे से, विभव धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर जाती है तो विभव धनात्मक होता है, और जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर जाती है तो विभव वस्तु का विभव क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन मैं यहां पे हिट किया कि इसका एसआई जो यूनिट होती है वोल्ट होती है या जूल बटा कूलम होती है। मैं जानूंगा कैसे होती है, ऐसे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूं कैसे होगा कि विभव। अब देखो यहां पे विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, कहा कि इकाई आवेश, तो आवेश कहेंगे तो नीचे तो आवेश होगा बाबू, यस सर। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या कार्य, कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यही तो मेरा विभव है, यही तो मेरा विभव है ना, यही विभव है। अब बताओ, मैं आपसे कह दिया कि विभव तो भी, हाँ। अब बताओ कार्य मतलब वर्क, कार्य को इंग्लिश में डालते वर्क, मतलब कार्य को कहते हैं डब्ल्यू, हाँ। और वर्क मतलब आवेश, आवेश को कहते हैं क्यू, हाँ। मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, यस सर जी लिख सकते हैं। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट बता दूं तुमको, ऐसा यूनिट की बात कर दूं, तो बताओ कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है सर, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल, जूल होता है ना। अब बताओ आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है सर जी, कूलम। मतलब इसी को लिख सकते हैं शॉर्ट में, जूल बटा कूलम को सी कहते हैं, कूलम हो जाता है सी। अब इसी को ऐसा फॉर्मेट लिख सकते हैं, जूल अपन कूलम। यही इसकी हम यूनिट यहाँ पे मैंने हिट किया था कि यही होता है जूल बटा कूलम। कैसे आता है, ठीक है, ये मैंने बताया कि इसकी एसआई मात्रक वोल्ट के साथ साथ जूल बाय कूलम कैसे होता है। मैं इसलिए स्लाइड से किया कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट कैसे निकाला कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है सर, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, इसीलिए विभव का जो यूनिट होगा जूल बटा कूलम होता है। ठीक है, हाँ, शायद आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, विभवांतर, है ना। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है समझो। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब किसी चालक तार में से हम करंट का फ्लो कराते हैं, क्या कहते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सर करंट अगर किसी तार में करिएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध क्या करता है सर, किसी भी चालक तार में जो करंट का फ्लो होता है उसमें डिस्टर्ब पैदा करता है, अवरोध करता है, विरोध करता है? तो क्या करता है कि जब हम किसी चालक तार में करंट का फ्लो कराते हैं तो उसके सिरों के बीच में, मतलब जो सिरा होता है, मतलब जो एट पॉइंट ए पॉइंट अगर बी पॉइंट के लिए चर्चा करते हो तो उसके सिरे के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पैदा हो जाता है, कुछ ना कुछ विभव का डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसी डिफरेंसेस को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको, देखो क्या मैंने लिखा, जब किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरे के विभव, विभव आपने देखा, हाँ, विभव में कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नताएं आ जाती है। उसी भिन्नताएं को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे शॉर्ट में या क्या प्रतीक रूप में इसको हम भी कहते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होती है वो भी वोल्ट ही होती है। शायद आपको तीन चीज मैंने पढ़ाया, विद्युत वाहक बल, विभव और विभवांतर, तीनों अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना। सभी लोग अच्छे समझ लिए हुआ ना, ओके, देख रहे हैं बिल्कुल। चलिए, हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।